जी, धन्यवाद योगार मंच। और आगे आदरणीय गजानन बाजड़ जी आज के हमारे चीफ गेस्ट थे, जिला वाशिम और महाराष्ट्र से है। गजानन बाजड़ जी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं अपने यहाँ जैविक खेती का, और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, उनसे लोग सीख रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे किसानों के साथ कार्य कर रहे हैं वो। और अभी वो आज खेती में ही है, वो हमें आज खेती से लाइव उनका कार्य दिखाएंगे। तो मैं गजानन बाजर जी को सादर आमंत्रित करती हूँ योगाहार मंच पर। आप आइए और आप अपनी बात रखिए। जी गजानन बाजर जी। जी ओम। जी ओम। ओम ओम भाई साहब ओम। ओम। ओम सदन को प्रणाम। दैनिक योगा कार्यक्रम के निर्माते हमारे मुनीलाल जी यादव साहब, पतंजलि बायो रिसर्च हरिद्वार से आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय दिनेश शेमवाल जी, नीलकंठ साबले जी, हमारी रंजना दीदी जिन्होंने हमें ये यहाँ बुलाया है और हमारा आदर अतिथि किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सदन से उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। ओम, मैं गजानन बाजड़, ग्राम नेतनसा, तहसील रिसोड, जिला वाशिम, महाराष्ट्र से हूँ। मैं 2011 से परम पूज्य स्वामी जी से जुड़ा हूँ और मैं 2011 से आस्था टीवी देखता हूँ। मैंने 2014 से पतंजलि बायो रिसर्च के उत्पाद से सेंद्रिय खेती की शुरुआत की थी और पहले साल से ही मुझे अच्छा उत्पाद आया था। पीबीआरआई उत्पाद जैसे प्रोम खाद, पतंजलि ट्राइकोडर्मा, फ्लोरोसेंस, ये फफूंदी नाशक है। पतंजलि बिविरिया, नेमाकिल, पतंजलि व्हर्टिसिलियम, व्हर्टिसिलियम ये रस शोषण, जैसे आप मावा बोलते हैं, आमच्या मराठीमध्ये त्याला मावा म्हणतात। ही माव्याची बिमारी जास्त आपल्या याच्यावर काय म्हणतात, आम्ही मराठीमध्ये त्याला करडई म्हणतो, करडईवर जास्त प्रमाणात येते। त्याच्यासाठी जे व्हर्टिसिलियम है, ये रस चूसने वाली कीड़ है, इसे इसे मारती है। और पतंजलि नीम गोल्ड, नीम गोल्ड में अपने पतंजलि का 2-3 क्वालिटी का ये नीम गोल्ड आता है। इसमें 1500 पीपीएम का एक है और दूसरा 3000 पीपीएम का। तो ये दोनों की प्राइस में 200 रुपए का फर्क है। मैं कंटिन्यू पतंजलि नीम गोल्ड का ही यूज करता। और इसमें अपन दूसरे जो केमिकल वाले लोग स्टिकर यूज करते हैं, इसमें मैं स्पर्श नाम का एक स्टिकर है, ये खाली 2014 साल में 70 रुपए का 100 मिली का आता था। इनके रिजल्ट इतने बहुत अच्छे हैं स्टिकर के। किसी भी दवा में, ये जो अपने पतंजलि के जो बायो रिसर्च के दवा है, इसमें डालकर यूज मैं करता था 2017 से कंटिन्यू 2020 तक। ये स्पर्श के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ये पतंजलि बायो के प्रोडक्ट मैंने 2014 से 2019 तक हर साल खेती में यूज किए हैं और मुझे पीबीआरआई प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और मैंने मेरे गांव से इस पीबीआरआई के जो प्रोडक्ट है, तो जो प्रोम खाद है, नीम गोल्ड है, नेमाकिल है, वर्टिसिलिम है, बिवेरिया है, ऐसे जो कीटनाशक है, इन सबका यूज मैंने हमारे जो मेरे साथ जो 231 काश्तकार जुटे हैं, इसके लिए ही मैं हर बार प्रेरित करता हूँ। और हर दिन हर जगह कहाँ भी बैठे, कहाँ भी मैं ये चर्चा करता हूँ कि आज जो हम केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, ये खाना खाने से जो हार्ट अटैक की बीमारी आती है और बहुत सारे बीमारियां होते हैं करके, मैं 2014 से केमिकल नहीं यूज करता। मैं खाली घर से बनाए वाली खाद, केचुआ खाद, घर से बनाए वाले दशपर्णी अर्क, गोकुरपा, अमृत, ऐसे जो मैं घर से ही बनाता हूँ, ये मेरे पास, मैं खेत में हूँ। अब मैं तुम्हारे को ये दिखाने वाला हूँ, 10 का बनाया है। मेरे पास केचुआ खाद, अभी मेरे पास 2 से 3 टन केचुआ खाद मेरे खेत में है। और मेरे पास 7-8 जानवर है, मैं खेत में हूँ। तो और जो लोग खेती का खर्चा ज्यादा आता बोल रहे,
तो खेती का खर्चा कुछ नहीं, वो करने वाले को मेहनत करना पड़ती है, हर दिन खेत में आना पड़ता है। और तुमने बोला कि ऐसा हो जाएगा वैसा नहीं हो जाएगा, पैसा देने के बाद भी वो जो तुम्हारे को जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल सकते। उनके लिए खेत के लिए जानवर ही चाहिए। जो काश्तकार ओरिजिनल खेती करना चाहता है, नैसर्गिक खेती करना चाहता है, उन्होंने अपने खेती के हिसाब से 1 एकड़ खेती हुई तो 1 गाय पालनी चाहिए, 2 खेती हुई तो दो दो गाय पालनी चाहिए। ऐसे मेरे पास 9 एकड़ खेती है, मेरे पास 8-10 जानवर है। तुम्हारे को देखने होंगे तो मैं जानवर के पास ही बैठा हूँ, मगर उनकी देखभाल करनी पड़ती है, खर्चा भी आता है। ऐसा वो वैसा नहीं भागता, वो मेहनत खूब करना पड़ती है। हर दिन कहाँ भी गया तो मैं नहीं, मेरी बीबी मेरी पत्नी तो वो भी इस काम में बहुत साथ देती है। मैं कहा ये जैविक मिशन से पिछले 3-4 साल से जुटा हूँ। मैं कंपनी का अध्यक्ष था और अभी भी अध्यक्ष हूँ, मगर वो जो हमारे गांव के जो पुढ़ारी बोलते हैं उनको, तो वो लोग क्या, उनका जो कांग्रेस है हमारे इधर, जो हमारे जो आमदार है, जो अभी तक भी वो कांग्रेस की, हमारे इधर की कांग्रेस गई नहीं गई है, तो हमें इस कार्य में बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने ये बात आदरणीय मुनीलाल जी सर को भी बताई है, और मैंने जो पहले एफपीओ बनाई थी उसका अध्यक्ष ही मैं हूँ। मगर वो स्थानिक लेवल पे उनको जो अच्छा कार्य चल रहा है वो कार्य उनको नहीं अच्छा लगता। उनको सिर्फ किसी काम का अनुदान लाटना लाटना बोलते हमारे हमारे मराठी में, कुठलचं बी अनुदान आणायचं आणि इकडे दामटायचं, ते अनुदान शेतकऱ्यापर्यंत नाही पोहोचवायचं, हे फक्त या लोकांचा उद्देश आहे। त्याच्यामुळे हे फक्त माझं नाव, मेरा नाम वो बदनाम करने का ही वो षड्यंत्र रच रहा है। और उन्होंने ऐसा किया है कि जो रजिस्टर ग्रुप में, जो रजिस्टर आत्मा में बनाते हैं, वो ग्रुप में मैं ही अध्यक्ष हूँ, और हमारे वो दामाद है वो हमारे गांव में है, तो वो भी वो सचिव बना है। मगर उन्होंने वो दूसरी ही टीम तैयार कर दी और डुप्लीकेट सिक्का बना करके, डुप्लीकेट साइन बना करके उन्होंने दूसरा ही अध्यक्ष नियुक्त किया, और 4 उससे 420 बोलते वैसे वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे जगह वो अध्यक्ष भी दूसरा कर दिया, और ये ऐसा कांग्रेस वाले अभी भी काम हमारे इधर कर रहे हैं। इनसे हमें अपने योगा के ग्रुप में कोई अच्छा मार्गदर्शन, हमारे जो रामकृष्ण व रघुवंशी जी है, आदरणीय भाई साहब से मैं हर बार कॉल करता हूँ, और उनसे बहुत ही मार्गदर्शन मुझे अच्छा मिलता है। और मुझे ये जो काम करने में दिक्कत आ रही थी, तो करके मैंने जो बहुत दूर दूर के लोग, जो हमारा जो प्रखंड है, हमारे रिसोड तहसील में 9 प्रखंड है, और तो प्रत्येक प्रखंड से मैंने एक एक आदमी लिया, और मैंने दूसरी एफपीओ अभी प्रोसीजर में है, और रजिस्टर करनी है मुझे वो बहुत ही। और मैंने 300-400 किसान ये जैविक खेती से जुड़े हैं। ये ऐसा हमारा काम चल रहा है। और 2020 से मैं डॉक्टर पंजाबराव खेती मिशन से जुड़ा हूँ, और मैंने मेरे साथ 231 लोग जो जुड़े थे, तो वो तो है मेरे साथ, मगर वो ये गलत काम कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने और दूसरी एफपीओ बनाई है। और हमारे 2020-21 में तिलहन की खेती की शुरुआत की। उस साल हमने 35 एकड़ में कुसुम और 20 एकड़ में अलसी लगाई थी। पहले साल हमें 8-10 क्विंटल और ये कुसुम की एवरेज आई थी, और 5-6 क्विंटल अलसी का उत्पादन आया था। और हमने 2021 में 50 एकड़ में बंसी गेहूं और 4-5 एकड़ खपली गेहूं की बुआई की थी। हमें बंसी का 12 से 15 क्विंटल तक एवरेज आया था, और 10-12 क्विंटल खपली गेहूं का हुआ था। हमने 30 एकड़ में रबी ज्वार की बुआई की थी। हमारे गाव में एक ऐसा शेतकरी बोलते मराठीमध्ये, असा शेतकरी आहे आमच्या इथे, अभिमन्यू भाजट नावाचा। उस शेतकरीने 1 एकड़ में 7 क्विंटल चना और 7 क्विंटल, एक ही एकड़ में 14 क्विंटल की उपज ली थी। वो ही टोटल ऑर्गेनिक, ये बायोडायनेमिक, ये अपने तरल खाद बोलते हैं उसे, हम 10 पर नियार का बोलते हैं। इससे ही उसने इतना 14 क्विंटल का उत्पादन लिया था। ऐसे हमारे खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिश्र पीक पद्धति का यूज कर रहे हैं। पीक बदलते रिजल्ट हमें 1 साल में मिलने लगा। जिस खेत में हमें 4-5 क्विंटल चने का उत्पादन आता था, उसी खेत में हमें 7-8 क्विंटल चने का उत्पादन आ रहा है। 2021-22 में आदरणीय हमारे जिला कृषि अधीक्षक तोटावर सर ने नीति आयोग से हमें
164 वर्मी कंपोस्ट बेड दिए थे। तब से हमारे पंचक्रोशी में शेतकरी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और वर्मी वाश का छिड़काव जो अपने फसल रहती है उस पर प्रयोग कर रहे हैं। और 2022-23 आदरणीय शंकर जी तोटार साहब ने हमारे तहसील में महाज्योति से 750 हेक्टर से कुसुम की बुआई के लिए दी थी। अकेले हमारे एक गांव में 270 एकड़ में कुसुम और 50 एकड़ अलसी और 10 एकड़ में राई की बुआई की थी। उसे हमें कुसुम का 10 से 12 क्विंटल उत्पादन आया था। आज अपने आरोग्य के लिए शुद्ध तेल का खाना बहुत जरूरी है। हमें भगवान ने ये जो हमारी मशीन बनाई है, ये भगवान ने दी हुई हमारी ये गाड़ी है। इनका एक पार्ट लाखों रुपए का है, मगर गाड़ी में शुद्ध पेट्रोल डालना चाहिए। ये पेट्रोल बोले तो ये जो तेल बोल रहे हैं हम जो रिफाइंड खा रहे हैं ये बहुत खराब है, रॉकेल जैसा तेल है। रॉकेल पहले जमाने में पहले लोग जो गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिलता था तो रॉकेल डालते थे। रॉकेल गाड़ी बहुत काम पे आती थी, उसकी सर्विसिंग करना पड़ी थी। वैसी जो आप गांव में देख रहे हैं हम कि जो लोग ये केमिकल युक्त आहार ले रहे हैं, सबसे ज्यादा आहार में महत्व तेल का है। तेल शुद्ध खाएंगे तो आदमी का आरोग्य अच्छा रहेगा। अगर तेल खराब खाएंगे तो आरोग्य जल्दी बिगड़ जाएगा। इंजन में खराब होगा तो मशीन जल्दी बिगड़ती है। कल परसों ये 2 दिन में हमारे परिसर में यहाँ 2 लोगों की अटैक से मौत होगी। वो मेरा कहना है कि वो शुद्ध नहीं खा रहे, वो उसने तिलहन घर की बुआई करनी चाहिए। मेरा निवेदन अपने सदन से भी ऐसा निवेदन है कि अपने जितने सदस्य है अपने योगाहार के, सभी ने आधा आधा एकड़ में तिलहन की बुआई, कुछ जगह दलहन, कुछ ऐसा जो 1-2 एकड़ का कम से कम तो जैविक पद्धति से ही करना चाहिए। ऐसा मुझे सबको निवेदन है। मैं रबी में 3 साल तक एक क्रॉप की बुआई नहीं करता। जैसे एक खेत में गेहूं किया, दूसरे साल कुसुम, तीसरे साल चना, ऐसे करने उत्पाद में बहुत बढ़ती होती है। मुझे इस साल चने का 10 क्विंटल का उत्पादन है। और पिछले साल हमने वाशिम में हमारे जो जिला कृषि अधीक्षक है शंकर जी तोटावर साहब, उन्होंने हमें 13 फार्मर लैब दी थी। और इस साल 7 ऐसे हमारे वाशिम डिस्ट्रिक्ट में 20 साल आदरणीय शंकर जी तोटावर सर ने मानव विकास मिशन से फार्मलैब की दवा दी है। दवा फार्मलैब से हमारी घर से ही दवा मिलती है। खर्चा हमारा बहुत कम हो रहा है और उत्पादन भी बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसी सबने भी आदरणीय मुनीलाल जी से मेरा निवेदन है कि आपके दैनिक व्यवहार परिवार के जितने सदस्य हैं, इन सब सदस्य ने खेती की दवा बनाने के लिए फार्मलैब लेनी चाहिए। इस दवा के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और शासन ये फार्मलैब पे हमारे महाराष्ट्र में तो चालू है। 75% सब्सिडी दे रहे हैं। सब जो फार्मलैब खोल रहे हैं उनके लिए 75% सब्सिडी दे रहे हैं। और 70% इस फार्मलैब का जो दवा हम यूज करते हैं, इससे 70% अपना खर्चा कम होता है। और खेती के लिए खाद की आवश्यकता है। खाद बनानी है तो जानवर की आवश्यकता चाहिए, गाय या भैंस, इससे गोबर या केचुआ खाद बहुत अच्छी मिलती है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जो अपने योगाहार के सदस्य है, इन्होंने सबने ही एक एक गाय पालनी चाहिए। बस इतना बोल के मैं रुक जाता हूँ। धन्यवाद जी गजानन जी, आप अभी खेत में ही है, थोड़ा सा हाँ हाँ, मैं खेत में हूँ दीदी मैं। जी थोड़ा सा वीडियो ऑन कीजिए और आप दिखाइए। अभी आपने सीताफल के पेड़ लगाए हैं और भी उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। 200 के आसपास पेड़ लगाए आप कह रहे। 230 सीताफल के पेड़ ले गए हैं और 100 अमरूद का पेड़ लगा है। वीडियो नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है। दिसून राहिला पण ते पलटी मारणं लागेल ना तो। वर
वरती रिटर्न कसं हो हो आलं लक्षात. आता झाला का? हा आता आलं बरोबर. हे हम्म. सीताफळाचे 12 महिन्याचे झाड आहेत आपले. दिसत आहे छान दिसत. हं. हे पूर्ण अशी झाडं लावलेली आहेत. हे दाखवतो तुम्हाला. ही पूर्ण ऑर्गॅनिक पद्धतीनेच आणि आपल्या लॅबचीच औषधी वापरलेली आहे याच्यावर. सीताफळाचे झाडं आणि पेरूचे झाडं इथे लावलेले 100 झाड लावलेले आहे पेरूचं. पेरूचे झाड याला आणि पेरू पण सीताफळाचे झाड आपण कुठून आणले सर हे गजानन भाऊ? हे मी याच्यावरून आणले होते, पुण्याहून आणले होते. पेरूला यावर्षी पेरू पण धरले, चांगले पेरू धरले ते. आता हिंदी मध्ये होऊ द्या, नाही तर बस सगळे. ये जो मेरा खेत है पूर्ण ऑर्गेनिक तरीके से ही करता हूँ मैं। और इसमें जो बोलते फोरमेन ट्रैप, ये फोरमेन ट्रैप लगा है। और ये जो ऐसे सिस्टमेटिक है, जो जो ज्वार के ये जो आपण काय हायब्रिडचे धांडे म्हणतो, ज्वारीचे धांडे टाकलेले त्याच्यामध्ये, याच्यामध्ये से पूर्ण हे पडले दिसून राहिले काय पकड्या. हो हाँ, फोरमेन ट्रैप। और ये जो मोजा खाता है, पीला मोजा, इसके लिए ये चिकट सापड़े लावले थे। और लाइट ट्रैप भी लगाए मैंने इस खेत में, 2-3 लाइट ट्रैप लगाए हैं। दिनेश सेमवाल जी भाई साहब ने हैंड राइज किया है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी, संवाद करना चाहते हैं। हाँ जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को सादर नमन है, और हमारे योग शिक्षक जी भी उपस्थित हैं अभी, तो उन्हें भी सादर प्रणाम। बहुत सुंदर योग के बाद आज हम गजानन बाजर जी के खेत में हैं अभी। और मेरा पहला प्रश्न करने का यही मन था कि आप जो है कीट पतंगों को कैसे दूर रख रहे हैं अपनी फसल से। अभी आपने दिखाया है कि साथ में आपने फेरोमोन ट्रैप, लाइव ट्रैप लगा रहे हैं, चिपकू भी लगाया हुआ है, तो इससे कुछ आपको क्या लगता है कि ये कारगर है क्या? इससे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, बहुत बहुत फायदा हो रहा है सर। वो जो पीला मोजा बोलते हैं, ये सोयाबीन के क्रॉप पे आता है, ये मेरे खेत पे नहीं आया सर। मैंने दो महीने से लगाए हैं, 2 महीने हुए लगाने को। अच्छा, बहुत कारगर, बहुत कारगर है सर। कम खर्चा में रिजल्ट आ रहा है ना सर। वो 200 रुपए में तो एक पैकेट मिलता है, वो चिकट सापले का। और ये तो कृषि विभाग ने हमारे फ्री में दिए है, ये फोरमेन ट्रैप। और और कितने लाइट है गजानन क्या? बाजर जी? कितने एकड़ में क्या? कितने लगे थे आप? नहीं, 1 एकड़ में 10-12 लगाए तो बहुत हो जाते हैं। ये भी 5-6 लगाए, ये फोरमेन ट्रैप, तो ये भी बहुत होते हैं। और एक वो जो लाइट ट्रैप है, तो वो मैंने 4 एकड़ में 2 लगाए लाइट ट्रैप। तो मैं 2 दिन के बाद उनकी जगह बदलता हूँ, वो दूसरे ठिकान पे लगाता हूँ। अच्छा, चेंज कर देते हैं। जगह चेंज करने से वो जो कीट रहते हो उसमें आकर मर जाती है। वो फकड्या बोलते, त्याला मराठी फकड्या म्हणतात, येऊन त्याच्यात मरून जातात पूर्ण। गजानन जी, लाइट ट्रैप दिखाइए ना, कौन सा वाला, सोलर वाला लगाया है कि आपने मैनुअली बनाया आपने? सोलर वाला लगाया सर, मैंने रेडीमेड लाया है, वो लगाया है सर। ये अभी फसल दिखा रही है, क्या? ये फसल दिखा रहे हैं ना आप? हाँ, ये सोयाबीन। सोयाबीन की फसल है ये। हाँ, वही तो। अरे वाह, 2.5 महीने हो गए इसे। ये आप पक रही है, पकने में आ रही है। सोयाबीन को अभी ऐसे जगह प्रत्येक जगह पे लगाए ना ये। जी दिनेश सर। बारिश बहुत हो गई हमारी इधर, कल हुई, आज भी बारिश। जी। और अभी जब हमारे मुख्य अतिथि गजानन जी जी दिख गए सर, ये लाइट ट्रैप है ये सर। जी सर, 2-4 दिन से इसे नहीं बदला। जी दिख गए क्या ये?
हाँ सोलर दिख का रहा है सर जी। दिख रहा है, जी दिख रहा है। दिख रहा है। ये लाइट ट्रैप है। बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। मतलब यहाँ ऊपर सोलर से ये चार्ज हो जाता है और रात में खेत के बीचों बीच लाइट जलता है, उसके नीचे तगारी रहती है, उसमें पानी रहता है, तो वो कीड़े आते हैं रस चूसने वाले जो है, लाइट के आने आने घूमकर वो पानी में गिर जाते हैं, तो मर जाते हैं, तो वो फसल का नुकसान नहीं होता। ये इधर देखना मेरे को ये देख बहुत रीजन अच्छे सर है। आप अभी बहुत बहुत किट कम हो गई, नहीं तो ये पूरा एक दिन में ही पूरा भर जाता है सर ये किट से। पूरी स्क्रीन मेरे पास जो फोटो है, पहले मैं फोटो ग्रुप पे शेयर करता हूँ, मेरे पास फोटो है जो पूरा भर जाता है ये किटों से। है, तो ये लगा लाइट ट्रैप, ये देख कैसे। गजानन जी, आपने ये जो लाइट ट्रैप लगाया है, ये आपने होलसेल में लेके आए हैं या फिर अभी इंडिपेंडेंटली एक या दो पीस खरीदे? क्या बोल रहे हैं सर? ये आपने इसकी कितना मूल्य चुकाया है इसका? इसका 1200 मूल्य चुका है सर एक लाइट का। एक लाइट का 1200 रुपए। 1200 रुपया। तो ये 2400 रुपये में 2 लाइट। हाँ, 2400 में दो, तो ये पूरी रात ग्लो होता है या 3 बजे के आसपास बंद हो जाता है? नहीं, ये सिर्फ 3 घंटे ही चलता सर, 3 साढ़े 3 घंटे में बंद हो जाता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा हाँ, सा। 6 बजे चालू होगा तो 9:30 बजे बंद हो जाएगा सर, वो 9:30 बजे बंद हो जाता है सर। हाँ, वही ऐसा है कि अभी कुछ उसमें जो लिथियम बैटरी आ रही है ना, तो उसको बैकअप के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितनी देर चलेगा ये। नहीं, ये 3.5 घंटे से ज्यादा नहीं चलता सर, 3.5 घंटे चलता है कंटिन्यू। ओके ओके ओके। हाँ, और हमने खेत में आके हमारे जानवर खेत में रहते, तो मैं खेत में रात को भी 8-10 बजे खेत में आता है, तो वो दोबारा आने से नहीं, वो लगाते नहीं, वो बंद हो जाते। ओके 9 ओके। साढ़े 9 के बाद बंद हो जाते। जी दिनेश, दिनेश भैया जी। जी बहुत ही सुंदर और आदरणीय रामकृष्ण जी भाई साहब का जो संवाद चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे गजानन जी के साथ। और अच्छा उनसे उनसे ये प्रश्न निवेदन करना है मुझे कि आप अपनी खेती के साथ ही एक एफपीओ भी आपका है, तो अभी एफपीओ कैसा चल रहा है सर आपका? एफपीओ अच्छा चल रहा है सर। मैंने अभी भी इस बारे में बताया था कि जो हमारे गांव के जो लोग हैं वो कांग्रेसियत अभी तक उनकी खत्म नहीं हुई करके मैंने क्या किया, और हर प्रखंड का एक एक आदमी लिया और दूसरा एफपीओ मैंने रजिस्टर में प्रोसीजर में जो उनके समूह बनाए, 10 समूह बनाए, वो रजिस्टर हो गए। और मेरी प्रोसीजर ये एफपीओ की रही सर। एफपीओ बनानी है, इस महीने में बनाता हूँ मैं दूसरा एफपीओ। अच्छा, तो पहले वाले एफपीओ में जो समस्याएं चल रही थी आपकी वो अभी समाप्त नहीं हुई इसका मतलब? नहीं नहीं, वो लोगों को सिर्फ नाम नहीं जम रहा है सर, बाकी उनको कुछ कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा अच्छा हो रहा है क्या बुरा है, उनका उसको कुछ लेना देना नहीं। तुम क्या कर रहे हो उसका कुछ लेना देना नहीं। मैंने गए साल 2 साल पहले 17 लाख का अनुदान वर्मी कंपोस्ट बेड, वो स्पाइरल फेडर ये लाके दिया था सब हमारे सदस्य उनको। और गए साल को जो हमने 250 एकड़ में कुसुम की बुआई की थी, तो हर हर एकड़ के लिए 3,000 रुपए का अनुदान मिला था हमें, मगर वो वैसा अच्छा कार्य उनको नहीं सही हो रहा सर। तो बोले तुम तो इसमें हाँ। से तुम ज्यादा करे। और जो शेतकरी का जो अकाउंट नंबर दिया है उनके खाते में ही पैसे जमा होते हैं। हम मेरे खाते में कैसे पैसे जमा हो जाएंगे उसके? अनुदान अच्छा किसी भी तो तरह का तुम्हारे को आने वाला है तो जिनका अनुदान उनके ही अकाउंट में जमा ये प्रत्येक हर काश्तकार को 2,000 रुपए मोदी सरकार दे रहे है। वो 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 जो ऑनलाइन कर रहा है वो उनके उनके अकाउंट में थोड़ी जा रहे हैं। जो लाभधारक है उनके खाते में ही आते हैं पैसे किसी भी अनुदान के। जी जी तो जी। तो हमने बोला ना पहले उनको, हमने बोला उनको कि तुम्हारा हमने जो क्या खाया है 1 रुपए की, अब अगर हमने कंपनी से अकाउंट से खाया होगा और किसी काश्तकार से लिया होगा तो तुम बताओ ना, हमारे को हमारे बैनर लगा दो गांव में, हमारा नाम बदनाम कर दो कि न ये इतने खैर रुपए इन्होंने खाए। हाँ
आपने बताया कि आपने नया एफपीओ बनाया है, तो पहले हाँ, एफपीओ में नाम में कुछ अंतर था, तो पहले एफपीओ का नाम क्या था और जो नया बनाया उसका नाम क्या है? पहले एफपीओ का नाम योग ऋषि है हमारे। जी। योग और जो ऋषि। अब जी जी जी, बड़ा सुंदर नाम था। और जो अब बनाया वो? इनका नाम नहीं सर, अजून आप तक रजिस्टर नहीं होगा। जो जो रजिस्टर करने से पहले उनको 10 नाम देने पड़ते, और उनसे जो नाम का एफपीओ नहीं रजिस्टर, वो नाम मिलता है। 10 नाम से जो जो मैच हुआ वहाँ, वो मिलता है नाम। जी जी। और मन में फिर जिज्ञासा हो रही है, जब आप पिछली बार बताया था कि कुसुम का बहुत अच्छा उत्पादन आपके एफपीओ ने किया था, बहुत सारे किसानों ने हाँ कुसुम हाँ। लगाया था, तो उसकी बिक्री कैसी रही? क्या सब बिक गया था या फिर अभी बिक स्टॉक में है? नहीं नहीं, बिक गए सर, बिक गए, सब बिक गए सर, स्टोर में नहीं। डिमांड बहुत है सर उसे। और खाने तो के लिए नहीं, हम शेतकरी को भी जागरूक करते हैं। और मैं तो जो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ है अकोला का, वहाँ से वो जो साइंटिस्ट है, वो हमारे से ये इनका तेल बुलाते हैं मेरे से। मैं वहाँ के जी जी ऑर्डर आने के जी बाद भेज देता हूँ उनके लिए। जी। तो पिछली बार जो कुसुम का पूरे जो एफपीओ के सदस्य थे, टोटल उत्पादन कितना रहा होगा जो कुसुम का? नहीं सर, 270 में था तो ऐसा पकड़ो ना, 10 क्विंटल ही पकड़ो तो 270 क्विंटल हुआ होगा, एवरेज, मिनिमम एवरेज। अच्छा दस अच्छा। 10 से ज्यादा होता है, कई कई लोगों को तो 13 तक गए, 13 क्विंटल तक गए कई लोग कुसुम के। जी। एक एकड़ में आपसे 13 क्विंटल तक गए। आपसे आदरणीय शरद जी भाई साहब बात करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से। जी 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 भाई साहब बोलिए। जी ओम। सदन को कोटि जी कोटि वो। प्रणाम। आज की जी योगशाला बहुत अच्छी रही। और आज के मुख्य अतिथि से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। आपके यहाँ कितनी गाय पाली हुई है और आप उसके गोबर का, गोमूत्र का कैसे यूज करते हैं? थोड़ा सा इस विषय में बताइए। तो सर, गोबर का, गोमूत्र का यूज मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमें महाराष्ट्र शासन से, वो नीति आयोग से वर्मी बेड मिले थे, तो वो बेड में मैं एक वर्मी कंपोस्ट तैयार करता हूँ। और जो बायोडायनामिक पद्धत बोलते हैं, उससे भी मैं डेपो लगाता हूँ। आज अभी मेरे खेत में 3 डेपो लगे हैं बायोडायनेमिक के। वो 3-4 महीने में इतना बहुत अच्छा खाद तैयार होता है। वो वहाँ जाके मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। और जो 10 परनी का है, उसमें हम ये गाय का जो गोमूत्र है वो डालते हैं। और वो 10 दिन होने के बाद वो यूज के लिए रेडी हो जाता है। तो हम वो खेती पे स्प्रे करते हैं सर उनका। कंटिन्यू कितनी जानवर गाय खेत में है ही आपके रहते यहाँ हैं, पे? हमारा गोबर। क्या बोल रहे हैं सर? कितनी गाय पाली हुई है? दूध आपका बिक्री होता है, क्या करते हैं आप? नहीं, दूध से नहीं, ये हमारी ये पुरानी जो घर की गाय थी, वही गाय है हमारे पास। 2 गायें है, 3 बछड़े है, 2 बैल है, 1 भैंस है। ऐसे 7-8 जानवर है सर मेरे पास। बहुत बढ़िया। आपका बर्मी बर्मी दिखा रहे हैं आप अभी? दिखाता ना मैं सर, दिखाता, वहां जाता मैं दिखाता सर। सोयाबीन बहुत अच्छी दिख रही है आपकी। हाँ, ये मेरी बारिश सोयाबीन है, और ये केमिकल युक्त सोयाबीन है, हमारे भाई की लड़की। बहुत बढ़िया। और बारिश भी अच्छी आ रही है ये ना। इसमें आपने इधर की केमिकल खरपतवार वाली है। कैसे कंट्रोल किया? ऐसा 2 बार वो जो डोरन पाड़ी म्हणतात, हमारे ये क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसे, बैल से वो कुल्पा निकल कुल्पा लिया वो 2 बार। कुल्पा चलाया। हम्म। हाँ हाँ, 2 बार। हम्म। और कैसे जो रह गया अभी। कैसे बैल से चलाते हैं आप कुल्पा? हाँ, बैल से चलते, बैल से चलाते सर। बहुत बुआई भी बढ़िया। मैंने बैल से की है। बुआई भी बैल से की है। अरे गजब, बहुत बढ़िया, क्या बात। ये सुवर्ण सोया के ये है, ये सुवर्ण सोया है। नई हम्म नई वैरायटी सोयाबीन की, सुवर्ण। हम्म।
लाग बहुत लग रहा बहुत है ना सुंदर। गजानन भाऊ? हो माल चांगला आहे ही आपली हो सोनार माल चांगला राहते दीदी, चांगला माल आहे. बहुत बढ़िया, एकाद बहुत बढ़िया। एकाद झाडाला बहुत सारे दिख रहे हैं ना वो फळ लगे हुए. गेल्या वर्षी 2.5 किलोचं भरलं होतं, एक साल 2.5 किलोचं. अरे बाप रे. हे आता वापरून झालं हे गोकृपा अमृतची टाकी. जी जी, बहुत बढ़िया। ये दिख रही है, बारिश हो गई, खाद दिख रही क्या? हाँ दिख रहा है, बहुत दिख रहा बढ़िया है. हेलो, हाँ दिख रहा है, जी, दिख रहा है. बहुत दिख रहा है, बढ़िया। ये ये बहुत केंचुए हो गई इसमें, नए भी, ये बारीक बारीक. बहुत सुंदर। ये केचुआ खाद का है. ये 10 भरने का है ये टैंकी. बहुत बढ़िया। ये जो पतंजलि का फॉर्मूला है सर, वो जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं. वो जो पुरानी जो गौरी रहती ना, वो उनसे बनता है ये जिब्रेलिक एसिड. तो इसके स्प्रे करता मैं ऑटोमेटिकली वो खेत में रखा है, और इसमें 5 किलो जो जो गाय का वो गौरी बोलते हैं पुरानी, तो वो डाली है, और इससे इतना रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. मैं हर साल ही इसका यूज करता सर. ये कैसे बनाते हैं आप क्या बताइए? डाला इसमें? नाही, ये जो पुराने गोबर के वो खांड बोलते ना, वो जो काय गौरी म्हणतात मराठीमध्ये त्याला, तर वो डालने की एक ड्रम में डालने के, और उसमें पानी डालने का. कंडे तो हाँ, कंडे 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 से 5-6 साल हो गए मैं इनका यूज कर रहा है सर. ये कंडे और पानी. पानी पुराने बस, दूसरा कुछ नहीं. पानी में डुबा के रखना पड़ता है कुछ दिनों तक, 2 हाँ. साल. जितने पुराने कंडे हैं उससे उतना अच्छा जिब्रेलिक एसिड बनता है. जितने पुराने 6 महीने पुरानी होनी चाहिए. अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर. ये अशी तीन चार डेपो. एक डेपो कुटार से बने, सोयाबीन का कुटार का ये बनाया है खादी. बहुत सोयाबीन के कुटार से बनाया. रंजना ताई, कंडे यानी क्या? कंडे आपण गौरी म्हणतो ना. गौरी. गौरी हा गौरी हो. हा, ते गौरी त्यालाच कंडे म्हणतात. ओके ओके. हाँ जी. आगे सुमित भैया ने हैंड राइज किया है. सुमित भैया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी गजानन जी, आपसे प्रश्न ये था कि अभी आपका ये टोटल खेत का एरिया कितना है, और आपने ऑटोमेशन में मतलब स्वसंचालित हो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की है, या मजदूरों से ही काम होता है ज्यादातर? नहीं नहीं नहीं, मैं हम खुद ही करते सर काम, खेती का काम खुद ही करते सर. अच्छा अच्छा, और कितना एरिया है आपका खेत का? 9 एकड़ है सर मेरे पास. 9 एकड़ है, जी जी. और आप कुछ प्रोसेसिंग भी करते हैं कि डायरेक्ट आपका सीधा उत्पाद फसल बेचते हैं? मैंने अभी इस साल वो PMFME से वो फाइल डाली है, ये तेल निकालने के लिए, ऑयल मिल. मगर जी अभी जी. तक मैं रिसोर्स है, हमारा तहसील है, वहाँ ऑयल मिल है, बड़ा ऑयल मिल है, वहां से हम लाते हैं वो तेल निकाल के. अच्छा अच्छा. और आपके यहाँ मतलब पानी की क्या व्यवस्था है, बोर से करते हैं क्या? पानी बोरवेल है, और वो तालाब भी है हमारे पास. दो तालाब है, दोनों खेतों में भी बड़े बड़े, बहुत बड़े तालाब है. अच्छा अच्छा. हाँ, जी. वो 2-2.5 हजार हेक्टेयर तक वो सिंचाई कर सकते, इतने बड़े तालाब है वो दो. अच्छा.
और आप इस 9 एकड़ में मतलब कैसे वर्गीकरण किए हुए हैं, फसल क्या क्या लगाते हैं, जैसे फल और सब्जी, अनाज, तिलहन में उसका कैसा है? पहले तो मैं इस अभी ये खरीफ में तो ये सोयाबीन और तूर रहती है, और जी। रबी में हम तिलहन लेते हैं और गेहूं लेते हैं। ओके। अच्छा। तिलहन में सरसों, ये राई राई बोलते हैं, राई रहती है, जी कुसुम जी। रहती है, सूरजमुखी रहती है, आलसी रहती है। आलसी हम हमारे गांव में सब काश्तकार आधा एकड़ थोड़ी थोड़ी घर के लिए सब काश्तकार बुआई करते हैं। अच्छा अच्छा। तिलहन के लिए हमारे गांव ये डिस्ट्रिक्ट में ही एक नंबर पे है तिलहन का उत्पादन लेने में। सब लोग घर का ही तेल खा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। हम्म। जी जी। कुसुम म्हणजे काय? आपली करडई, करडे करडे हाँ। करडई कुसुम म्हणजे करडई। गजानन जी, इसके अलावा आपने क्या कुछ थोड़ा सा वो भी लगाया है क्या, कुछ कोई फलदार वृक्षों का भी रोपण किया है? आ, ये अमरूद लगाए और ये सीताफल लगाए सर। अच्छा अच्छा, नहीं और ये बाउंड्री गए प्लांटेशन साल ये एक ही ये साल हो गया सर ये इसको लगाने के लिए। अच्छा अच्छा, कुछ बफर जोन सीताफल भी बनाई है क्या आपने? क्या सर? बफर जोन, जैसे दूसरे के खेत के जो कीट अपने खेत में नहीं आया, उसका कोई प्रबंधन किया है क्या? नहीं सर, वैसा नहीं किया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और सिर्फ ये लाइट ट्रैप, ये फोरोमन ट्रैप और ये चिकट सापड़े ही वापरता सर। वैसा नहीं किया सर, तुम्हारा मार्गदर्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। हाँ हाँ, और दूसरा जैसे दूसरे के खेत का अभी क्या है, जैसे ऑर्गेनिक में आप सर्टिफिकेशन कराएंगे तो एक उसका प्रोटोकॉल ये भी है कि अभी दूसरे के खेत का पानी आपके खेत में ना आए, उसके लिए कोई ट्रेंच की व्यवस्था वो भी आपको शायद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, वैसा हमारा वो जो जैविक मिशन है उनका भी कहना है कि जो उन्होंने वो हर काश्तकार को 2-2 हजार रुपए दिए है कि जो दूसरे के खेत में का पानी आता है वो बांध निकालने का और पानी बाहर निकालने का, अपने खेत में नहीं आने देने का। हाँ हाँ, जी मैं वही कह रहा हाँ हूँ। ऐसा। तो उसको क्या हाँ है ऐसा हो जो कि एनपीओपी से हमारा जो प्रमाणीकरण का 2 साल हो गए और तीसरा साल है हमारा ये। वो आपको बनानी पड़ेगी। सभी। और हाँ जी। हाँ। और थोड़ा सा ना अपने आपको क्या है, जिस विधा पे आप धीरे धीरे जा रहे हैं ना, उसमें आपको आगे बांस की आवश्यकता पड़ेगी। बेम्बो, बस। हाँ बांस की। तो हाँ उसकी व्यवस्था अभी से लगा देंगे तो 3 साल में आपकी रिक्वायरमेंट का बेम्बो 10 पौधे या 15 पौधे आप जरूर लगा दें। तो उसमें बस मेरी यही सलाह है आपको कि वो बेम्बो आपको है ना ज्यादा हमेशा। ज्यादा लगाएंगे सर। हमारे जो खेत में बहुत बड़ी वो नदी गई है, नदी बोलते कास नदी, खूब मोटी नदी है हमारे खेत में से बहुत बड़ी नदी। उस पे लगाएंगे सर, दोनों दोनों तरफ से लगा देंगे। हाँ, उसमें क्या होगा कि मिट्टी का अपरदन भी नहीं होगा और आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी हाँ, जरूरत का घास आपके पास मिल जाएगा, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। लगाए सर, इस साल ही लगाए सर, 100-200 पे बाबू के पौधे लगाएंगे सर। हाँ, लेकिन उसमें वैरायटी का चयन करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक कटंगा में थोड़ी दिक्कत आती है, और रेवेन्यू ओरिएंटेड में जैसे अभी बालकुआ है और एस्पर है, ऐसी वैरायटी को चयन करना। थोड़ा महंगा मिलेगा वैसे। बेम्बो मिशन में 29 रुपये 50 पैसे का है ये बेम्बो एक। बेम्बो मिशन से अगर आप कित- संपर्क करेंगे तो वहां से आपको 29 रुपये 50 पैसे का एक बेम्बो मिलता है। और एक बेम्बू पे 120 रुपए मिलेगा, जिसमें 36 रुपए और 24 रुपए ऐसे करके उसकी 3 इंस्टॉलमेंट होती है। फिर दूसरे साल आप जब उसको जीवित रखेंगे तो उनका वेरिफिकेशन होके ऐसे करके 3 किस्तों में आपको 120 रुपए पर प्लांट आपको अनुदान मिलेगा इसमें। वो करेंगे सर ज्यादा। और जो हमारे साथी जो लोग हैं उनको भी हम बोलेंगे, और बहुत सारे बाम्बू लगाएंगे सर वो नदी के किनारे। तो वो आप जरूर करवा लीजिएगा। तो उसमें क्या है कि आपको हमेशा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये बाद में क्या है कि जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग मचान बनाएंगे या फिर कोई भी घर के लिए सब्जियां उगाएंगे ना, तब बेम्बो हम लोगों को क्या है हाँ कि इधर से खरीदना पड़ता है। पूरा बेम्बो हमारा बालाघाट से आता है। हमारे क्षेत्र में जो भी हाँ हाँ सब्जी टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो और आपके यहाँ हाँ। शायद उधर पे महाराष्ट्र में तो टमाटर की खेती काफी बृहद स्तर पर होती है। हम्म, मिर्ची की खेती भी शायद उधर होती है आपके यहाँ। हाँ, मिर्ची की खेती भी होती है। हाँ, तो इसमें बेम्बो का करेंगे बहुत। सर, बाबू की करेंगे सर, ये साल बुआई करेंगे सर बाबू की। हाँ, बस वो ऐसी जगह जो आपके मार्जिन वाले लैंड है, जिसमें कोई यूज नहीं होता है या मिट्टी का अपरदन हो रहा है, तो ऐसी जगह पे लगा दें। क्योंकि ना तो बेम्बो को आपका खाद लगता है
और ना ही आपको दूसरी चीजें की आवश्यकता पड़ती है। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट भी नहीं है, तो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। करेंगे ना सर, करेंगे ना जी ओम। जी। वो खेती की पूर्ण करनी जी चाहिए जी, ना? प्रणाली ओम, बहन जी, आगे हम आपसे भी सवाल करने के लिए बुलाएंगे आपको भी आगे। सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार सर को इस योगार मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। आप आइए सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद रंजना जी। और बहुत सुंदर आज की वार्तालाप। हमारे मुख्य अतिथि गजानन बहादुर जी ने अपने जो यात्रा दिखाई है और अपनी यात्रा के बताया कि कैसे वो जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत सुंदर आपने प्रदर्शन आज अपने खेतों का भी किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मुझे आशा है कि आपसे हमने जो सीखा, हमारे साथियों ने सीखा, गजानन भाऊ, और माइक बंद आपको भी, करा थोड़ा। और आपने भी जो आपको जो सुझाव मिले हैं, आपके जो, उसको आप प्रयोग में लाएंगे। बहुत सुंदर वार्ता हमारे साथियों के साथ अभी हो रही थी। तो इस अवसर पर मेरा प्रश्न गजानन जी से है कि जो खाद बनाने की विभिन्न विधियां हैं, उसमें से आपको सबसे उपयुक्त, अच्छी, सुलभ कौन सी लगी? उसके क्या कारण रहे होंगे? उसके बारे में बताएं। आपने बायोडायनामिक खेती के बारे में बताया है, सर, तो उससे द्वारा चार जो साल मेरा से बात है जी, 4 साल से सर मैं बायोडायनामिक विधि से बायोडायनेमिक की डेपो ही लगा, बायोडायनेमिक विधि से ही कर रहा हूँ सर। मैं 4 साल से बहुत रिजल्ट आ रहे हैं सर उनके। पूर्ण और रूप से, और बहुत बहुत अच्छा खाद बनता है सर 2 2.5 महीने में। तो सारी विधियों में आपको बायोडायनामिक विधि सबसे अच्छी लगी? आप ऐसा कह रहे हैं? तो बायोडाइन नहीं नहीं, ये भी अच्छे है। और जो ये वर्मी ये जो गांडू गांडू खाद बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा है सर। वो वो तो 45 दिन में ही रेडी अच्छा, होता जो है वर्मी वो। वर्मी वाली जो बात वर्मी कर खाद। रहे हैं, तो ये बायोडायनामिक विधि वाली जो खाद बनाने की जो विधि है, मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें सदन पर आगे चर्चा करनी चाहिए। और मैं दिनेश जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके द्वारा जो संपर्क में आए विभिन्न व्यक्ति थे बायोडायनामिक के, उनसे भी संपर्क करके आने वाले दिनों पर इस विधि के बारे में, इसके प्रयोग के, इसके उपलब्धता के बारे में और विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो इसके बारे में ऐसा भी जरा ऐसा बातचीत की जाएगी। जी। जो रोड के तो किनारे वो तरोटा बोलते, मराठी में तरोटा बोलते हैं। वो तरोटा, गाजर घास, वो सब हम लाते हैं। हाँ मेरे पास वो सब उनके वीडियो फोटोज है। वो लाते हैं काट के लाने के, और खेत में उनके डेपो लगाने के, और उसमें S9 का पूरा डालने का। नहीं तो वो डिकम्पोजर डालने का। तो वो इतना बहुत अच्छा खाद बनता है उनका। और नाइट्रोजन बहुत रहता है उसमें, तो खेत को नाइट्रोजन कम नहीं पड़ता तरोटे में। और ये जो गाजर रहता है, वो गाजर गौत बोलते हैं उसे, तो उससे बहुत नाइट्रोजन मिलता है सर। उनका जी जी। खाद बहुत अच्छा हाँ अच्छा होता है। जी, बिल्कुल। और ये तरोटा जो गाजर घास कह रहे हैं, शायद ये इसको उखाड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियों का भी इसमें बताया गया है कि एस्मा की बीमारी इसकी वजह से ज्यादा बढ़ जाती है अगर इसका उसके जो कण है उसका जरा उसमें वो वाली चीज है। तो बहुत सुंदर आज का हमारी कक्षा, और आज के हमारे योग शिक्षक अशोक भाई पटेल ने भी बहुत सुंदर योग कराया। साथ में हनुमान चालीसा और गीत संगीत का भी कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा है। और इस अवसर पर आज मैं, क्योंकि कल जब मैं समाचार देख रहा था शाम को, तो यह पुष्टि हो गई कि जो हमारा महिला सशक्तिकरण का जो बिल है, नारी वंदन जिसका नाम दिया गया है, वो पास हो गया है। और इसके लिए हमारे सारे सभी साथियों को और विशेषकर महिलाओं को बहुत बहुत बधाई है। और मैंने इसको इस दृष्टिकोण से भी देखा कि हमारे योगाहार कार्यक्रम में जो हमारी महिला शक्ति है, वो योग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा, अगर मैं पिछले 2 ढाई साल का एक विश्लेषण करूं अपने मोटा मोटा, तो हमने देखा कि 70% से ज्यादा योग हमारी महिलाओं ने कराया। और उसमें पुरुषों का उतना योगदान 30% ही लगभग रहा होगा। लेकिन हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारी महिलाओं की जो संख्या है वो कम रही है। तो इस सदन में भी हम थोड़ा सा बैलेंस बनाने का प्रयास करें। जहां तक के संभव हो, हम मुख्य अतिथि के रूप में महिलाओं को
इंडिविजुअली अलग से बुला करके अपने अनुभव को शेयर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर वो परिवार के रूप में भी सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उनको भी आगे बताते हुए अपने जीवन के अनुभव जो उन्होंने कार्य किया है, विशिष्ट कार्य, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे एक मुख्य अतिथि कैलाश भट्ट आए थे उत्तराखंड से, तो उन्होंने भी कहा था कि वो अपने क्षेत्र में उत्तराखंड से जो महिलाएं हैं, उनको इस मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। ऐसी भी बातचीत हुई है। तो हम अपने इस योगाहार कार्यक्रम में भी पुरुष महिला इनके बीच में जो बिना रिजर्वेशन किए हुए, बिना किसी प्रकार का आरक्षण किए हुए, हम समानता लाने में, सबको विचारों को आगे बढ़ाने में ऐसा भी प्रयास करने का एक सुझाव के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से शायद हम अपना जो कार्य हमारा हो रहा है उसमें एक और अच्छी हमारी गुणवत्ता बनी रहेगी और उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो इस बिल के पास होने के लिए सारी मातृशक्ति को नमन, और इस मंच पर अपना सहयोग देने के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उन सभी माता बहनों उनको भी नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। धन्यवाद सर। नारी शक्ति को प्रणाम। और आप पे बैलेंस बनाए रखना है और कहा है, और गुणवत्ता को देखते हुए आगे प्रयास करेंगे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ संवाद करने के लिए आदरणीय मेरा जी भाई साहब ने हैंड राइज किया था, उनको सादर आमंत्रित करते हैं। जी मेरा जी भाई साहब, आपने हैंड राइज किया था। जी ओम, जी जी सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, साथ साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि कल गजानन जी जो है आदरणीय रघुवंशी जी से कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे और वो रह गए थे, तो मैं बस वही बात करनी थी, तो उनकी बातें आपस में हो चुकी है। जी ओम। चलिए मैं थोड़ा सा एक परिचय कराता हूँ। जी हाँ बोलो हाँ बोलिए। बस ये सुदेश भैया है बैतूल बाजार से, ये अपने नए सदस्य योगाहार कार्यक्रम के हैं। तो सर नमस्कार। इनके हेलो, हाँ सर नमस्कार। हाँ, मैं बैतूल से हूँ, सुहागपुर से। मैं भी काफी मतलब 12-13 साल हो गए नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, और अभी मतलब रबी, खरीफ और समर में जो जो क्रॉपें होती है सारी क्रॉपों पे करता हूँ। तो उनका सदन से कहता हूँ स्वागत करिए। दादू स्वागत करिए। स्वागत है स्वदेशी, आपका स्वागत है। और आपको ग्रुप में जोड़ दिया गया है रात में। आदरणीय शरद जी का निर्देश प्राप्त हुआ था, रात में आपको ग्रुप में एक नंबर ग्रुप में जोड़ दिया गया है। सुदेश जी, आप जो है इसमें रोज जुड़िएगा, उसमें लिंक रोज आती है, एक ही लिंक रहती है। अच्छा ये जो लिंक आपको मिलेगी वो एक ही रहेगी, हमेशा वही चल रही है, तो आप जुड़िएगा और अपने साथियों को जोड़िएगा, किसानों को जोड़िए। देखिए जो चर्चाएं हो रही वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं। जी आपको लगा होगा, आज अच्छा भी लगा होगा कि ऐसी एक जो धरातल की बात है, जमीन की बात है, खेत की बात है, किसान की बात है, वो खेत और किसान की बात खेत में हो रही है। हाँ थैंक्स। मैं मुनीलाल सर जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दादू और उन्होंने मुझे ऐसे ही कहीं खोजा था, तो मैंने भी वही आगे परंपरा को आगे बढ़ाया है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शरद भैया। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद आपको, आपने स्वदेश जी को जोड़ा। जी
आगे रंजना जी आगे आगे बढ़ाइए। इस मंच को आदरणीय भाई साहब के पास सौंप दीजिए। जी आगे आदरणीय प्रणाली बेन जी। जी प्रणाली जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं आज की हमारे मुख्य अतिथि गजानन बाजर जी को? जी हाँ, ओम 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 सदन को सादर प्रणाम। आवाज आती है ना? आ रही आ रही। आज की योग की पाठशाला तो बहुत अच्छी हुई। आदरणीय आज के चीफ गेस्ट आदरणीय गजानन बाजट जी ने जो सेंद्रिय खेती के बारे में जो आप स्वयं मेहनत करके उसका परिणाम बहुत अच्छा दिख रहा है। और खेती तो ऐसी है कि जहाँ स्वयं को ही ज़्यादा कष्ट करने पड़ते हैं तो ही उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। ये आपने आज प्रात्यक्षिक के रूप में हमें दिखाया है। आपके खेती के पौधे तो कह रहे थे वो बोल रहे थे उनका आरोग्य अच्छा दिख रहा था। इसका कारण यही है कि उनको आपकी पेड़ों को भावना होती है। तो आज मैंने देखा कि आपके जो पौधे थे बहुत तजेले और आरोग्यदायी थे। इसी प्रकार एक बच्चा माँ की गोद में अच्छा पलता है, उसी प्रकार आपके सहवास से वो खेत इतना तजेलदार दिख रहा था कि क्या बोलूं। मेरा एक प्रश्न है सिर्फ बाम्बू की खेती के बारे में। अभी रामकृष्ण भैया जी ने जो कहा तो वैसा कि हमारे कोकण में ना जो अनउपजाऊ भूमि होती है वहाँ ही ये बाम्बू लगाते हैं। तो खेती से दूर लगाने चाहिए क्या बाम्बू? ये मेरा प्रश्न था कि ऐसा है क्या आपके विचार से कि जहाँ हम बाम्बू लगाते हैं वो जमीन बंजर होती है कि यहाँ बंजर जमीन में ही बाम्बू लगाने पड़ते हैं, ऐसा मेरा प्रश्न है। ओम। जी रघुवंशी भैया। रघुवंशी भैया रघुवंशी भैया तक आवाज नहीं जा रही है। शरद भैया यानी जी यहाँ जी कहते हैं कि जी खेती अच्छी नहीं होती है। जहाँ बाम्बू लगाते हैं ना वहाँ खेती अच्छी होती नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ बोलते हैं। ये सच है क्या? ओम। नहीं, अच्छा प्रणाली बहन उनका जी आपका सवाल है प्रश्न, कि प्रणाली बहन जी आपका जो प्रश्न है कि अभी बैम्बू लगाने से बराबर आप सही बोल रही हैं कि जहां तक उसकी शेडो जाएगी ना, छांव जाती है, वहां तक खेती नहीं हो पाएगी। वहां पे हाँ अच्छी हाँ हाँ क्रॉप नहीं होती, तो इसको मार्जिन लैंड पे या पथरीली वहां भूमि पे, तक उसकी परछाई जाएगी। हाँ वहां तक उसकी उसके नीचे क्रॉप अच्छे से प्रोडक्शन नहीं आता है। जैसे जो हाँ। शेडो पड़ती है ना उसकी यानी छांव, उसके नीचे तो बहन जी इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर थोड़ा सा नदी का, अगर मान लो मृदा का अपर्दन हो रहा हो, या सूर्य जहां से पश्चिम दिशा आपकी खेत की जो भी है, जो पश्चिम दिशा हाँ है उस दिशा में लगाएं। हाँ तो बराबर। छाई वाली चीज में आपको लगाना चाहे तो आप हल्दी लगा सकते हैं, आप परवल की बेल हाँ वैसा ही करते हैं लगा हमारे यहाँ। सकते हैं। ऐसी चीजें जो छाई में भी चढ़ जाए। हाँ हाँ शरद भैया वैसा ही करते हैं हमारे यहाँ ना। हाँ उसी प्रकार शेड, ही लगाते हैं और वैसी ही खेती करते हैं। हाँ। हाँ शेड लविंग क्रॉप हो जाएंगे इसमें, लेकिन बाकी दूसरी अरबी क्रॉप नहीं लगा हो सकते पाती। हो आप, अरबी। मुझे जी सिर्फ पूछना था कि आपके यहाँ कैसा किया कैसे इस बाम्बू की खेती और बहन जी आना पड़ेगा आपको एक। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर। ओम। जी ओम। बोले मेरा प्रश्न सुलझ गया है। ओम। जी हाँ। बहुत सुंदर प्रणाली बेन। और आप तो आगे आ जाइए प्रभारी महोदय जी को लेके हमारे एक बार, और फिर शैलेश यादव जी आपका स्वागत है। जी शैलेश यादव जी ने हैंड राइज किया है और आप भी, आप तक आवाज आ रही है? ओम जी, बहन जी मेरा
सभी सदन को प्रणाम। मेरा सवाल ये था कि भाई साहब से ये पूछना था, गजानंद भैया से, कि इसमें खरपतवार नियंत्रण कैसा करते हैं और खरपतवार नियंत्रण पर आने वाला खर्चा वो कितना आता है प्रति एकड़? जी गजानन बाजर जी, गजानन जी आप बाजर जी, आपका आप तक आवाज आ रही है? जी ओम जी। जी हाँ, जी जी ओम, बोलो बोलो सर, बोलो। मैं ये हेलो। पूछना चाहता हूँ कि सर इसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं? खरपतवार नियंत्रण आप, और खरपतवार नहीं, हम नियंत्रण कैसे करते, बैल बैल घर के है सर, तण नियंत्रण के लिए 2 बार वो खुरपणी दवरण म्हणतात आमच्या मराठीमध्ये त्याला, इंग्लिश मध्ये हिंदीमध्ये काय म्हणतात काय मला माहित नाही त्याला. 2 बार काय कुळव्याच्या साहाय्याने आम्ही 2 बार त्या पाळ्या देतो त्याला, आणि त्याच्यानंतर राहिलेलं जे डवरण डवरण पाळी करतो, और उसके बाद जो कुछ तन बचा रहता है वो महिला के हाथ से निकाल लेते हैं। वो 4-5 महीना लगता है 1 एकड़ में। 4 दूनी 800 तो हजार रुपए तक खर्चा आता है एक एकड़ का। आपके यहाँ की खेत आपके इतने मुलायम हैं कि आपके यहाँ बैलों से वो हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हाँ। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो अब 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर भी ताकत लगा के चलाना पड़ता है। ये जमीन की स्थिति है यहाँ पर, बैलों से तो असंभव है। उस स्थिति में क्या किया जाएगा? नहीं सर, मैं तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। मैंने खेत को यूरिया डीएपी नहीं यूज करता सर। मेरी खेती बहुत नरमा है। जिस हमारे गांव में किसके खेत में नहीं लग गया ट्रैक्टर, तो हमारे खेत में कौन से भी दिन में कभी भी खेत में ट्रैक्टर चलता है सर। कितना भी डीप भात के जैसा वो नरम रहता है हमारा खेत। उनकी जैविक खेती है, कुलपे से निंदाई होती है और लेबर से होती है। उनका खेत नरम है, अपने यहाँ खेत कड़क है। कड़क के कारण क्या, जैविक जो खेत है वो तो नरम ही रहता है, उसमें इतना कड़क नहीं रहता है। मेरा गजानन जी से प्रश्न है कि इसमें सोयाबीन की वैरायटी कौन सी थी, किस में? सर इस साल मैंने ये आंबा की वैरायटी लगाई है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ का नया संशोधन है, और सुवर्णा सोया है। स्वर्णा सोया? ये हाँ, सुवर्णा सोया। ये सर्टिफाइड है, नोटिफाइड है, कौन सी क्या वैरायटी, कैसी क्या है? सर्टिफाइड है। मैंने ये पिछले साल को वो ब्रीडर का बीज वही लाया था सर, वो बिल भी है मेरे पास वो। ये कितने दिन की वैरायटी है आपकी? 110 दिन लगते हैं निकालने में इसे। 110 दिन। उत्पादन क्या है इसका? हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल का आता है सर इसका। चलो बीज रख लेना आप, जी, पूरा रख बीज ले रख लेंगे आप। जी रख देंगे सर, रख देंगे सर। जी जी जी, ठीक। अच्छी स्वस्थ है आपकी फसल, बढ़िया है, स्वस्थ। जी धन्यवाद अशोक भैया। और आगे आदरणीय राजू सिंह जी, भाई साहब आपका स्वागत है। ओम, सदन को प्रणाम, मुख्य अतिथि जी को प्रणाम, और योग शिक्षक जी को प्रणाम। गजानन जी, तुम्हें जो वेस्ट डिकम्पोजर का आप जो उपयोग कर रहे हैं वो कैसे कैसे कर रहे हैं, और किसी चीज में मिला रहे हैं या सीधे कर रहे हैं, डाल रहे हैं? वेस्ट डिकम्पोजर मैंने तो 2 साल से बंद किया है सर। वेस्ट डिकम्पोजर मैं गोकृपामृत का यूज कर रहा है सर 2 साल से। अच्छा, और गोकृपामृतम। हाँ सर, गोकृपामृतम। हाँ, उसको कैसे कर रहे हैं? नहीं, उसको बनाने का भी ऐसा है, 2 लीटर शुद्ध जो अपने गाय, देशी गाय, उनका जो क्या बोलते हैं हिंदी में तो मुझे मालूम नहीं, मराठी में त्याला ताक म्हणतात। काय म्हणतात दीदी काय म्हणतात त्याला हिंदी में? छाछ। वो जो देशी गाय की जो छाछ है वो 2 लीटर लेनी है, और 2 किलो उसमें गुड़ डालने का है, गावरान गुड़। और वो 7 दिन से वो यूज करने के लिए 7 से 10 दिन रख देंगे तो अच्छा तैयार हो जाता है। स्प्रे करने के लिए मैं उसका लीटर वो जो खाद बनाते हैं उस पे भी मैं डालता हूँ। उस पे जब डालता हूँ, मेरे पास स्प्रे करने के बाद जो रहता है मेरे पास एक्स्ट्रा, वो उड़ने के बाद वो मैं खाद के वो जो कंपोस्ट के डेपो है, डेपो पे वो डाल देता हूँ, और उसमें का 2-4 लीटर रख देने का,
और उसमें और 2 लीटर छाछ डालने की और 2 किलो गुड़ डालने का, वो फिर तैयार हो जाता है। स्प्रे के लिए मैं हर स्प्रे 4 स्प्रे हो गए। मैं जो अपनी जो फार्मलैब मिली है, फार्मलैब की जो जैविक दवा है, वो जैविक दवा में वो 2 लीटर गोकृपामृत, 200 मिली 10 पर नियार्क, और ये जिब्रेलिक एसिड 150-200 मिली जिब्रेलिक एसिड मैंने बनाया है कंडे से, वो डालता और स्प्रे कर लेता मैं। उत्तम उत्तम। और ये हर स्प्रे में मैं 2 लीटर डाल देता हूँ। इसीलिए आपका शानदार परिणाम आ रहा है, तो थोड़ा सा जानना था, क्योंकि बड़ा सुखद लगा देख के आपके बगीचे को। और अच्छा, ये तो आपके हिसाब से वेस्ट डिकम्पोजर से गोकृपामृतम बेहतर है? हाँ, वैसे ही काम करता है वो, मगर वो 100 से ज्यादा बैक्टीरिया बोलते हैं उसमें, जो फफूंदीनाशक को ऐसे कार्य होते हैं। अपने को तो उतनी स्टडी नहीं है, मगर तुम्हारे जैसे आदमी बोलते हैं, हम यूज करते हैं, उनको कोई बोला तो यूज करते हैं। आम्ही पण वापरतो, दोन्ही तुम्ही प्रयोग कुठून चालू बोलता, आहे. कुठून बोलता सर तुम्ही? आम्ही महाराष्ट्र, रायगड जिल्हा, रायगड जिल्ह्यामध्ये, रायगड असं कोंकण क्षेत्रामध्ये रायगड डिस्ट्रिक्ट आहे जिल्हा. शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज येऊ ना सर, तुम्हाला भेटायला येऊ ना, शिवाजी महाराजाचा किल्ला पण पाहिजे, तुम्हाला पण भेटू. नक्की या. बर, धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद सर. धन्यवाद. आगे आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, स्वागत है धन्यवाद सर। बहन, धन्यवाद बहन जी। गजानन जी, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है और आपका जो आपकी फसल है वो भी बहुत अच्छी है। हम सब जानना चाहते हैं, आपने तो बोल दिया कि 8-10 साल से आप जैविक खेती करती हो। अभी जो सोयाबीन लगाया है तो उसके पहले की कौन सी फसल थी, यानी वो फसल चक्र क्या, कैसे आप अपनाते हो, उसके बारे में थोड़ा नहीं सर, बताइए। मैं हर साल ये 4-5 साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक साल मैंने कपास लगा दिया, दूसरे साल गेहूं की बुआई की, तीसरे साल चने की, तो चने का रिजल्ट, और इसके पहले साल मैंने सब वो चेंज कर दिया था। कुछ खेत में राई की बुआई की थी, कुछ खेत में अलसी की बुआई की थी, कुछ खेत में करडी, वो क्या बोलते सफोला, ये कुसुम की बुआई की थी। वो करके मुझे अच्छे रिजल्ट आ रहे सर। मेरे खेत में का एक ही जो चना बोलते चने का एक ही पेड़ नहीं, मर रोग म्हणतात त्याला, वो उबला नहीं था सर। बहुत अच्छा आया था सर। क्रॉप बदलने से जमीन का आरोग्य बहुत सुधरता है। आदमी को जैसे खाने में हर रोज बदल के खाना चाहिए, वैसे खेती में ही पिक की बुआई करते समय अलग अलग क्रॉप लिया तो वो आरोग्य बहुत सुधरता है सर खेती का, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल सही, हमको अंदाजा लग ही गया था, इसीलिए हम जानना चाहते थे। दूसरा एक छोटा सा मेरा सुझाव था, जो रामकृष्ण भैया ने भी बोला है कि आपका खेत जो होता है तो बॉर्डर में कोई मक्का बोलो, ज्वार बोलो, ऐसा कुछ है 2-4 लाइंस लगाया करो, मतलब बाकी के खेत वालों का जो है ना कीटक है ना सर, ये है ना सर, मैं ये है ना सोयाबीन के नजदीक देखो ना, ये ज्वार क्या, ये ज्वार की लाइन दिख गई क्या? जी जी जी, ठीक है, मुझे दिखा नहीं था इसलिए मैंने बोला। हाँ, और ऐसा नहीं, ये इधर से ये देखो, ये इधर से ये ज्वार है, और इस सोयाबीन के उधर से वो जो बोलते हो घास है, घास लगा है उधर से, और इधर से ये साइड से ज्वार लगा है पूरी। जी, एक अंतिम सवाल छोटा सा, कि आप एफपीओ पहले भी चलाते थे, अभी भी चला रहे हो, तो आपके संपर्क में बहुत अच्छे किसान है, तो आपका जो अनुभव है, और तो वैसा उन्होंने अडॉप्ट किया है क्या, इम्प्लीमेंट किया है क्या, आपके फसल जैसी ही उनकी है क्या, या आप जो खेती कर रहे हो जैविक की वैसे ही वो अपना रहे क्या? अगर अपना रहे तो ठीक है, और नहीं अपना रहे तो क्या कठिनाई है? नहीं सर, अपना रहे। मैं जो पहले ही लोग मैंने जुड़े थे वो सभी लोग मेरे कहने से, किसी कहा भी कार्यक्रम हो, कुछ भी करना हो तो मेरे कहने से वो मानते थे। मगर वो जो गांव में जो राजकीय क्षेत्र के लोग रहते हैं वो बहुत खराब है सर, हमारे इधर के। उनको अच्छा कार्य नहीं चलता करके वो मैंने, अभी भी मैं ऑनलाइन में उनका अध्यक्ष मैं ही हूँ,
मगर मैं उनका कोई देखभाल नहीं करता सर। वो उनको सही नहीं होता, वो काम करने वाला अच्छा काम नहीं सही होता करके मैंने दूसरे एफपीओ का ये कर दिया सर। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर संवाद। आगे आदरणीय मेहरा जी दादू जी हैंड राइज किया था। जी 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 मेहरा जी भाई साहब आपने हैंड राइज किया था। जी सुमित भैया। जी मैं गजानन जी कहना चाह रहा था कि आपके गौशाला का भी दर्शन करा देते, वहाँ की कैसी व्यवस्था है अगर पास में है तो। हेलो सर। जी हाँ गजानन जी, मैं ये बोल रहा था कि अगर गौशाला का भी दर्शन करा देते, गौशाला अगर पास में होगा आपका। खेत में होना है ना, या जानवर दिखाने के क्या? जी 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 हाँ, मतलब वहाँ कैसी व्यवस्था रखी है आपने, मतलब गोबर और वो सब गौमूत्र का कलेक्शन। कलेक्शन तो मैं हाथों से निकालता हूँ अभी, निकालने का और वो बाहर डाल देने का। अच्छा अच्छा। और वो 10 पर्णी यंत्र में आप क्या क्या पत्ते डालते हैं, और वो आपके आसपास ही उपलब्ध है क्या? गजानन जी सर लेफ्ट हो गए लग रहा है। शायद वो आपको वो गोठा है ना, वो दिखाने के लिए चल पड़े हैं। किसी दिन भारतीय शिक्षा बोर्ड पर भी प्रकाश डाल सकते हैं क्या कोई, या पवन सर किसी? आपकी आवाज सुमित भैया क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मैं बोल रहा था कि किसी दिन पवन सर भारतीय शिक्षा बोर्ड पर विषय बता सकते हैं क्या, कैसा है रूपरेखा, मतलब ग्राउंड में चालू हो चुका है कि कभी बाद में आएगा? कि अभी पवन सर भी लेफ्ट हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। और रामकृष्ण भैया जी है ना, वो बताएंगे। आपका प्रश्न फिर से पूछो सुमित भैया। नहीं, मैं किसी दिन विषय रखने के लिए बोल रहा था भारतीय शिक्षा बोर्ड के ऊपर। जी 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 बहुत जी। सुंदर विषय है भारतीय शिक्षा बोर्ड पर। और हाँ आगे हम चर्चा करेंगे इस पर भी। और मुझे लगता है हमारे मुख्य अतिथि गजानन बाजर जी भी। जी शरद रघुवंशी भैया आप कुछ कह रहे थे। जी नहीं, मैं गजानन जी का जो सुमित जी देखना चाहते थे ना, गौशाला प्रबंधन, तो हो सकता है कि वो थोड़ा हर खेत में क्या है कि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो हो सकता है वो आपको दिखाने के लिए गए हूँ। और गौशाला प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जैविक खेती में। अगर उसमें आप ऑटोमेशन लाते हैं ना, तो वो आपका लेबर कॉस्ट बहुत बचा सकते हो आप। और मेन में हमेशा मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक ही क्राइसिस है, उसी से लड़ने के लिए मैं हर फार्मर को बोलता हूँ, अभी आपको उधर ऐसे ही जाना है कि अभी लेबर पेमेंट का आपको इशू नहीं होना चाहिए कि आपको अभी लेबर को पेमेंट करना है, क्योंकि इसमें मानव श्रम ज़्यादा लगता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसको आपको मैनुअली ही कराना है, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरीके से ना थोड़ा हो सकता है कि गजानन जी दिखाने गए हों, या फिर पता नहीं कल भी क्या हुआ कि अचानक मैं उसमें से लेफ्ट हूँ। वो नेटवर्क का इशू था, वो बार बार जुड़ने की कोशिश की मगर हम जुड़ नहीं पाए। नहीं नहीं उनका नेटवर्क का ही इशू होगा हम्म रघुवंशी भैया, क्योंकि मैंने बाद में उनको पूछा भी था कि आप हम्म। रघुवंशी भैया से कुछ पूछना चाहते, फोन करके बोला था, मगर वो बोल रहे थे नहीं मेरा थोड़ा सा माइक खुला था ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है।
लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको किसान फार्मर कर सकता है। अभी आप है ना एक छोटा सा सुमित जी, अभी उधर पे है ना, आप तो उधर पुणे में है राइट? और जी गजानन बाजट जी और फिर से ज्वाइन हो गए हैं। हाँ अभी वो जी गजानन भाऊ बोलत आहे बोलत आहे. हा हो हो येतो येतो. आता सुमित भाऊनं म्हटलं होतं ना तुम्हाला की गोशाला दाखवा, तर हो हे आपले पहा ना म्हणून आहेत ना मी ढोराजवळ चालू आहे. गाई येत आपल्या गावरान गाई येत. बरं बरं दाखवा दाखवा त्यांना. पहा ना चल बाई. दिसली का गाय? हो हो दिसत आहे. दिसत आहे हे दिसत बैल येत आहे. हे गोरे गोरे येते. गोरे मोठे खराब आहेत आमच्या माणसा, धावतात माणसावर. तो आप गौमूत्र कैसे संकलन करते हैं? गौमूत्र गोमूत्र सर मेरे काम के लिए मैं सुबह आता तो वो क्या बकेट रखिए, बकेट में सुबह जानवर उठने के बाद वो मैं जमा करता हूँ सर काम के लिए। अच्छा, नीचे से उठाते हैं सीधा? हाथों से जमा करता हूँ, बकेट में जमा। ये जो मथारा बैल इसके ताई ये मथारा आपलं याले हे झालेले पॅरालिसिस झालेलं आहे बैलाले. अच्छा अच्छा. दीड वरी झाली, याचा एक पायच वाळला याचा. मथारा बैल आहे. जी. हो का? अरे त्याला पाहायला आपण खर्च लावून पण ते काही जमलं नाही ते. एक पाय वळायला पूर्ण उजवा पाय वळाला त्याचा. हो का? त्याचा इलाज केला असेल ना तुम्ही? हो इलाज केला, डॉक्टरला भरपूर पैसे लागले पण डॉक्टर मी जमत नाही म्हणे आता. हो का? अरे आता तुम्हाला त्याला घर बस हे करावं लागेल ना. नाही त्याला आता हाय तो रोग आपल्याला जगवायचं, इकायचं. त्यांना मागितलं मग ते दिलं की खाटकाचं गिराय घेते. नाही आता त्याला कसं आपल्याला पोसावं लागेल. नहीं बेचने का नहीं, इसका साथ ही साथ जो दूसरा साथी था हो गए 2-3 महीने हो गए, एक्सपायर हो गया। मैंने उनको जो खेत में वो गाड़ दिया, उनको गड्ढा कर दिया 5-6 फीट का, और उसमें वो गाड़ दिया मैंने। ये बेच दिया तो खटक काट डालेगा इसको। हाँ वही होता है, करके नहीं बेचने का है। हमें उनको पालना ही है और उनको पोषण करना ही है ना। ये बछड़ा है 12 महीने का। दिखाई नहीं दे रहा है। सुन नहीं रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है मगर दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो बंद है इसका। वीडियो बंद है का? हे वासरू है, वासरू 12 महीन्याचा। बहुत सुंदर मस्त दिसलं का? हाँ दिसत आहे। कोई औषध तो होगा ना, कोई मेडिसिन? सुंदर सुंदर. चलिए बहुत सुंदर। और आगे और भी भाई बहन का कोई सवाल होगा गजानन बाजट जी से तो कर सकते हैं, वरना 8:21 हो रहे हैं, सदन का समय भी हो रहा है। बहुत सुंदर गजानन बाजट जी के, उन्होंने खेती का दर्शन, उनकी गौशाला का, और बहुत सुंदर जानकारी भी दी आज आपको, हम सबको। चलिए मुझे लगता है किसी का भी कोई सवाल नहीं है, तो अब हम समापन की तरफ चले। जी आगे हमारे दादू जी को ही बुलाते हैं। जी मेरा जी भाई साहब, आप तक आवाज जा रही है? आदरणीय भगवान दास भैया, नीलकंठ साबड़े भैया, आप तक आवाज आ रही है? आदरणीय शरद भैया। जी बहन जी ओम। जी भगवान दास भैया, जी आज की कक्षा और आज के हमारे मुख्य अतिथि। जी आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। और लास्ट में आप आभार भी करा दीजिए। जी आदरणीय अशोक जी ने बहुत अच्छा योग कराया, सबको पसीना पसीना कर दिया, और सब लोग गायब भी हो गए उनके योग में।
सब लोग सामना नहीं कर पाए। मैं बहुत डटा रहा उनके साथ। और आज के हमारे आपने योग किया, सच बताया, आपने बहुत सुंदर योग किया आज। और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत बढ़िया सोयाबीन की फसल दिखाई और अपना सब अच्छा बताया और गौशाला भी दिखाई। तो मैं भी अपनी गौशाला में हूँ, तो अभी गाय लगा रहा था, गाय लगा के फुर्सत हुआ हूँ। ये बंधी है मेरे पास भी गाय, 3 गाय हैं अभी, और एक नंदी है मेरे पास अभी। करीब 34 माह का हो गया नंदी, 34 माह का हो गया। बहुत बढ़िया नंदी है, मस्त। और आज की बहुत अच्छी चर्चा रही। और आज सदन में हमारे उपस्थित अभी और हैंड रेज दिख रहे 2 लोगों के, तो आदरणीय नीलकंठ जी के और आदरणीय शरद वर्मा जी, कुछ कहना चाहेंगे क्या? फिर आभार व्यक्त करूं। नहीं भ्राता, कुछ नहीं। जी आदरणीय, ओम जी। चलिए, तो आज से हमारी क्लास में अभी कम लोग बचे हैं, बहुत लोग थे, सब चले गए, उनका भी धन्यवाद। और अभी जो उपस्थित हैं आदरणीय हमारे मुन्नीलाल यादव जी, राज्य प्रभारी, हमारे करता धरता, और आदरणीय रंजना बहन जी, जो बहुत मेहनत करके हम लोगों को रोज लाइन में लगा देती हैं। नहीं, हम लोग लाइन से बिखर जाए अगर इतनी मेहनत न करें बहन जी। रोज एक टीचर ढूंढना, मुख्य अतिथि ढूंढना इतना कठिन काम है जिसको वो करती हैं। और हमारे बीच में आदरणीय दीप श्री जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि थे, आदरणीय कुमार पटेल जी, हमारे दैनिक भास्कर के पत्रकार जबलपुर, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप पुन्याल जी, आदरणीय नीलकंठ सांवले जी, आदरणीय ओंकार नाथ, आदरणीय बहन जी प्रणाली मराठे जी, आदरणीय रघुवीर रावत, आदरणीय राजीव सिंह जी। तो उतार के ऊपर जाके झाड़ू लेकर तो सब गमले है ना उतार के ले आओ नीचे, और उनमें बच्चे कुछ गेंदा लगा दो। अपने पास दूसरा फूल नहीं है तो वही लगा नहीं है। तो परसों के दिन आ रहे हैं पतंजलि से पीजीएम पवन कौन सर आएंगे, ताकि पूरी साफ सफाई यहाँ की और अरे रघुवंशी भैया, बंद तो कर लो। वर्मा जी, आदरणीय आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, और हमारी योगाहार रिकॉर्डिंग। उस दिन मैं नहीं रहूं, लेकिन अगर मैं मालूम मेरी टिकट वहाँ की नहीं हुई है तो फिर शरद भैया, इनको बंद करना पड़ेगा। रघुवंशी भैया, हाँ रघुवंशी भैया, इसी के साथ सभी का जी बंद अभिनंदन प्रणाम। ओम जी शरद भैया। अरे वो बंद कर लीजिए ना माइक आप। हाँ म्यूट हो जाइए। नहीं शरद भैया, फिर से कुछ और बातें हो जाएंगी। देखो वो क्या है कि वो दरबार तो हमेशा खुला रहता है साहब, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। वो क्या है कि मैं इधर थोड़ा सा तैयारी करवा रहा था, फार्म हाउस सुबह सुबह आ गया था। वो मेरी तो ड्यूटी रहती है, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है सुबह से, बस ये है कि किसी भी हालत में फार्म हाउस पहुंचना है। जी 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 रघुवंशी भैया, हमें पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, तो क्या है। जी चलिए सभी जी को भ्राता कहाँ चले गए, करिए भ्राता। ये धन्यवाद भगवान दास भैया जी, आपका भी, आपने आभार सबका करा दिया। और शरद भैया, रघुवंशी भैया, बहुत सारे हमारे सदन के भाई बहन, सभी को ओम, सभी को प्रणाम। सबका दिन मंगलमय हो। महालक्ष्मी की हार्दिक जी हार्दिक ओम, जी ओम। जूते बाहर उतार दो, जूते नीचे उतारो। जी जी नीलकंठ साबड़े भैया क्या दिखा रहे हैं, गौरी गणपति दिखा रहे हैं, देख लीजिए।
और हमारे घर की भी महालक्ष्मी आप सबको दिखा देती हूँ 1 मिनट के लिए। अक्षरा जूते ये उतार के ऊपर जब अपन में मट्टी है तो निकालने जा रहा है और भाई मट्टी तुम ऊपर करो। सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा करो। हाँ वो टीन को भी साफ कर दो। ये भी और ये सब पूरे यहाँ से जितने बाहर आए ना सब उठाओ और वो नली जोड़ के एक नली जोड़ लो उसको धो दो पूरा। शांत आई खूप प्रणाम महालक्ष्मीला। प्रणाम 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 सबको। आज का दिन मंगलमय हो। मध्य प्रदेश और झारखंड में आज प्रशिक्षण है 22-23 2 दिन का। खूप सुंदर छान छान।